कि मेरा अज्ञान और मोह नष्ट हो जाए। शुक रूप प्रबोधगना सर्वशास्त्र विशारद एतद कथा प्रकाशेन मद अज्ञानम विनाशयः। आवाहनं न जानामि तवर्चनं पूजां चैव न जानामि।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सन्ति देवः नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणं परमेश्वरः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। चरणयोर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अब हाथ में श्रीफल रखो, नारियल और परिक्रमा करो, संकीर्तन करते करते। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं नम, श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं नम, श्री कृष्ण शरणं नम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं नम, जय श्री कृष्ण शरणं नम, बोलो श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, बोलो श्री कृष्ण शरणं नम, जय श्री कृष्ण शरणं नम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं नम, जय श्री कृष्ण शरणं नम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं नम, जय श्री कृष्ण शरणं नम, बोलो श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, बोलो श्री कृष्ण शरणं नम, जय श्री कृष्ण शरणं नम, बोलो श्री कृष्ण शरणं मम, आगे रख दो, शरणं मम, बोलो श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं नम, जय श्री कृष्ण शरणं नम, बोलो श्री द्वारिकाधीश की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। That's all. हरिओम राम। ओके, हरिओम राम। श्री राम। તમને આવે છે? श्री राधे। आइए एक बार फिर हम सबों का परम सौभाग्य भगवान ईश्वर की कृपा, मित्रों की कृपा, गुरुदेव की कृपा से आज कथा के तृतीय दिवस पे हम आ पहुँचे हैं। आज भगवान नरसिंह अवतार में यहाँ पर विराजमान होंगे। अभी तक आप संगीत में कथा का रसपान कर रहे थे और आज से झांकी यानी कि झांकी के माध्यम से आहिस्ता आहिस्ता आपके बीच कथा के प्रसंग के अनुसार, जैसे आज नरसिंह अवतार हैं तो नरसिंह भगवान की झांकी के माध्यम से
आपके बीच यहाँ पर कथा प्रस्तुत की जाएगी। समय को देखते हुए आप सभी अपना मोबाइल साइलेंट मोड में दे दें और मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि आप कथा का आरंभ करके हम सबों को आशीर्वचन दें। आदे। ओम ओम राम राम श्री हरि। ओके राम नारायण नारायण श्री हरि राम। भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। रोत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम्। द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया
तया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यदनुग्रहतो जन्तो सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् चिन्तासन्तानहन्तारो यदपादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलो श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री भागवत भगवान की जय। ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेवा, ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेवा, ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेवा, ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेवा, वेद स्वरूपा जय गुरुदेवा, वेद स्वरूपा जय गुरुदेवा, वेद स्वरूपा जय गुरुदेवा, वेद स्वरूपा जय गुरुदेवा, ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेवा, ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेवा। निरंजन रूपा जय गुरुदेवा, निरंजन रूपा जय गुरुदेवा, सत्य स्वरूपा जय गुरुदेवा, स्वरूपा जय गुरुदेवा, ज्ञान स्वरूपा जय गुरुदेवा, वैराग रूपा जय गुरुदेवा, वैराग रूपा जय गुरुदेवा,
शक्ति स्वरूपा जय गुरुदेवा, शक्ति स्वरूपा जय गुरुदेवा, वेद स्वरूपा जय गुरुदेवा, वेद स्वरूपा जय गुरुदेवा, निरंजन रूपा जय गुरुदेवा, निरंजन रूपा जय गुरुदेवा, सत्य स्वरूपा जय गुरुदेवा, सत्य स्वरूपा जय गुरुदेवा, वेद स्वरूपा जय गुरुदेवा, वेद स्वरूपा जय गुरुदेवा, निराकार रूपा जय गुरुदेवा, निराकार रूपा जय गुरुदेवा, ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेवा, ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेवा। बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्यः। भगवान का वाणी में स्वरूप शब्द ब्रह्मात्मक भगवान ग्रंथराज भागवत जी ने कोटि बार प्रणाम करते हुए गुरुदेव के चरणों में बार बार वंदन, हजार बार वंदन और आपके अभ्युदय की कामना रखते हुए तृतीय दिवस पहला सत्र, वैसे तो एक ही सत्र है और यह सत्र में हम प्रवेश करते हैं। कल की कथा के संदर्भ को जोड़ना पड़ता है। कल जहां हमने कथा रखी थी वो आपको याद होना चाहिए। कथा का प्रवाह होता है, प्रवचन नहीं है। कथा प्रवचन नहीं मानी जाती, कथा प्रवाह है। और जहां प्रवाह रखा जाता है वहीं से फिर आगे ले जा सकते हैं हम ये प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए। तो कल जब हमने कथा विराम दिया तब क्या कहा था? ये अंतिम शब्द क्या थे? तो सुखदेव जी भगवान प्रकट हो गए यज्ञ मंडप में और परीक्षित राजा ने दो प्रश्न पूछे कि जिसको मरना होता है वो क्या करे, उसको क्या करना है, और दूसरा कि वो कौन सा साधन करे, किसका जप करे, किसका भजन करे, किसका स्मरण करे, ये पूछा गया। तो उसके जवाब में भगवान सुखदेव जी ने तुरंत कथा का आरंभ कर दिया और आरंभ में कहा था कि देखो परीक्षित, जिसको तू पाना चाहते हो वो तुमसे बिल्कुल दूर नहीं है,
वो सर्वव्यापक है। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। जिस हरि को तू पाना चाहता है वो सर्वत्र है, सर्वदा है, सर्व ठिकाने भरपूर भरा है, लबालब भरा है, उसका कहीं अभाव नहीं है। अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, उसके सिवा कोई है ही नहीं। लेकिन हमारी शंकाएं और हमारा विपरीत ज्ञान जो हमारे अंदर है उसके कारण हम उसको देख नहीं पाते हैं। दो बाधा, प्रतिबंध माने गए हमारे शास्त्रों में। दो प्रतिबंध है, क्या? शंकाएं और विपरीत ज्ञान यानी अज्ञान। तो दो के कारण एक अध्यास जो हमारे मन पर छाया हुआ है, ताकि हम सामने ही ब्रह्म खड़ा है यानी स्वयं ही ब्रह्म हो, फिर भी पहचान नहीं पाते हो। उसको कैसे पहचाने? पूछा परीक्षित ने। कहा महाराज तुम्हें तुम्हारी मति को सती बनाना पड़ेगा। पूछा कैसे बनाए? महाराज मन मल से भरे है, बहुत मल भरे है। मल क्या है? हमारे मन में मल है। क्या है मल? कुकर्म और कुआचरण के कारण जो हमारे चित्त के ऊपर कुसंस्कार पड़े हैं उसको मल कहते हैं। कुकर्म, हम कुकर्म बहुत किया करते हैं ना, हमारे कर्म अच्छे नहीं है, कर्म शोधन करना पड़ता है। वेदांत में तो ऐसा लिखा है कि अगर आप जिज्ञासु है प्रभु को पाने के लिए, अपनी आत्मा को जानने के लिए, तो पहले आपको कर्म शोधन करना पड़ेगा। ये कर्म शोधन परंपरा साधन माना है, कर्म शोधन करना पड़ेगा ऐसा कहा। तो हम जो कर्म करते हैं उसको हम शुद्ध करें, क्योंकि कर्म के मल हमारे चित्तों पर पड़े हुए हैं। कर्म के पीछे हम भागे जा रहे हैं, कर्म मोह से हम भरे हैं, उसमें से हमको छूटना पड़ेगा। उसे कर्म शोधन कहते हैं। तो चित्त पर पड़े हुए कुकर्म और कुआचरण के कुसंस्कार को पहले दूर करना पड़ेगा। ये कुसंस्कार जन्म जन्म को पड़े हुए हैं, जन्म जन्म से जो पड़े कुसंस्कार हम साथ में लेकर आए, न जाने कितने कितने जन्म हमने लिए हैं। हम ये नहीं जानते कि हमने कितने जन्म लिए हैं, लेकिन लाखों जन्म हमने लिए हैं। और भगवान की करुणा जब बरसती है तब हमें मनुष्य बनने का मौका मिला। आज हम मनुष्य के रूप में आए हैं तो समझना कि प्रभु की महती कृपा हुई हम पर, क्योंकि मनुष्यत्व बड़ा दुर्लभ माना गया है। मनुष्यत्व दुर्लभ है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य ने 3 की प्रशंसा की है, मनुष्यत्व, फिर महापुरुषों का संग और तीसरा मोक्ष की इच्छा। ये तीनों को दुर्लभ माना है और आपको तीनों मिल रहा है, तीनों आपको मिल रहे हैं। आपके मन में मुमुक्षा भी है, आपके पास संत भी पधारे हैं और गुरु कृपा भी है आपके ऊपर, और मनुष्य का जीवन भी हमको मिला है। तो ये तीनों दुर्लभ हमको मिला, इसलिए हम जिज्ञासा करें कि भाई हम कैसे भगवान को पहचाने, ब्रह्म को कैसे जाने। तो कहा कि मन के ऊपर, चित्त के ऊपर पड़े हुए कुसंस्कार को मिटाए। अब प्रश्न ये है मन में कि कैसे मिटाए? जो मल पड़े हैं उसको मिटाने के लिए 2 पद्धति है शास्त्रों में। पहली पद्धति है निष्काम कर्म करें। निष्काम, ये निष्काम कर्म क्या होता है? तो जो भी आप करें वो कामना रहित होकर करें, इच्छा रहित होकर करें, हमारे लिए न करें, दूसरों के लिए करें। आप सन्यासी और संतों का जीवन देखिए, वो अपने लिए कुछ नहीं करते, दूसरों के लिए करते हैं। स्वयं तो बहुत कष्ट झेलते हैं बहुत, लेकिन दूसरों की कृपा, दूसरों का कल्याण कैसे हो ऐसा प्रयास करते रहते, वो निष्काम है। तो निष्काम कर्म से इम्बल मिटते हैं। और दूसरा साधन है उपासना। उपासना करें हम। देखो, उपासना से मन और इंद्रियां शुद्ध होती है हमारी। तो मन में पड़े मल को दूर करने के उपाय उपासना। उपासना क्या है? तो जैसे आप अभी दिसंबर में आश्रम में गए थे, वो क्या हो रहा था वहाँ? वो उपासना है।
शिवलिंग का अर्चन हो रहा था, शिव पूजा हो रही थी, स्वामी जी स्वयं शिव अभिषेक कर रहे थे। तो ये उपासना है। इष्ट उपासना करे, आप गुरु उपासना करे, जो भी आपके इष्ट हो उसकी उपासना आपको करनी चाहिए। तो निरंतर उपासना करती ही रहनी चाहिए। देखो, इसलिए तो गुरुदेव हमसे उपासना करवाते हैं, ताकि हमारे चित्त पर पड़े हुए कुसंस्कार मिटे, बल मिटे। जब तक मन शुद्ध नहीं होता, मन निर्मल नहीं होता और चित्त ऊपर पड़े हुए कुसंस्कार मिटते नहीं है, तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होती। और इसलिए यहाँ से व्यवस्थित मार्गदर्शन दिया है कि पहले आपको आसन जित बनना है। यहाँ से आरंभ किया, जितासनो जितश्वासो। एक आसन ऊपर आप 3 घंटे नहीं बैठ सकते, खांक भजन करेंगे। वैसे तो ऐसे टट्टार बैठना चाहिए, जैसे मैं बैठा हूं। आपको तो टेका भी मिला है, इसलिए तो नींद आ जाती है। अपनी गर्दन को सीधी रखे, शरीर को बिल्कुल सीधा रखे और ऐसे बहुत हिले डुले नहीं और बैठे। भगवान ने गीता में भी यही बात बताई है। देखिए, यहां अष्टांग योग सिद्ध हुआ है। अब तो योग के ब्रांच में भी जाते हैं। योग संस्था जो है मुंगेर में, वहां भी आप जाते, आपको पता होगा कि योग के बहुत सारे प्रकार, शिव पुराण में तो बड़ी अद्भुत बातें लिखी है योग के बारे में। लेकिन यहाँ मैं इतना ही कहूँगा आपको कि अष्टांग योग यहाँ सिद्ध होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, 8 योग के अंग यहाँ सिद्ध हो गए। अच्छा, यम क्या है, नियम क्या है? भागवत में 12 यम है, 12 नियम है, लेकिन पतंजलि भगवान ने 5 यम और 5 नियम बताए हैं। सत्य से आरंभ किया है। सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, संतोष, ईश्वर प्रणिधान, ये सब यम नियम है। तो सत्य से तो आरंभ हुआ भैया, और हम असत्य ही बोलते हैं, असत्य ही आचरण करते हैं। तो आरंभ ही सत्य से हुआ है। कोई भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति का आरंभ सत्य से होता है। तो 5 नियम और 5 यम आपके जीवन में आ जाए तो तीसरा आसन, आसन सिद्ध होना चाहिए। स्थिरम सुखासनम, स्थिरम सुखासनम कहा। स्थिरम, जिस आसन में आपका मन स्थिर बन जाए वो आसन ग्रहण करें। पद्मासन में बैठे, सिद्धासन में बैठे, लेकिन मन स्थिर होना चाहिए, मन भटकना नहीं चाहिए। और कहा प्राणायाम करें, चौथा अंग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। अब प्राणायाम में क्या है? तो पूरक, रेचक, कुंभक आदि प्रक्रियाएं हैं, उसमें कुंभक को सिद्ध करना होता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे शरीर में 10 प्राण हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, देवदत्त, धनंजय, कुर्म, कुरुकल और नाग। ये 10 प्राण हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली प्रक्रिया करते हैं, ऑटोमेटिकली काम करते हैं और हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। आहार विहार की अनियमितता जब हमारे जीवन में आ जाती है तब प्राण कुपित हो जाता है, तब प्राण कुपित हो जाता है। कैसे? तो मान लो कि जो नहीं खाना चाहिए वो आपने खा लिया तो कृत हो जाएगा। पेट में अपान रहता है, हृदय में प्राण रहता है, कंठ में उदान रहता है, आंखों में कुर्म रहता है। जब आप जम्भाई लेते हैं वो कुरुकल नाम का वायु है। सारे शरीर में व्यान रहता है। जब तक अग्नि संस्कार न किया जाए तब तक धनंजय वायु इसको छोड़ता नहीं, शरीर को जलाने तक शरीर को धनंजय वायु छोड़ता नहीं है। तो ये सब वायु ऑटोमेटिकली प्रक्रिया करते हैं हमारे शरीर में। लेकिन आहार विहार की अनियमितता जब होती है तब ये विकृत हो जाते हैं। तो प्राण हमारे शुद्ध होने चाहिए। 10 प्राण शुद्ध करने के लिए प्राणायाम है, 10 प्राण शुद्ध करने के लिए।
अब देखो, प्राणायाम करने से प्राण शुद्ध हो जाए, या तो स्थिर बैठने का अभ्यास कीजिए, स्थिर बैठिए। स्थिर बैठने से क्या होगा? देखो, वायु की व्याख्या बताओ मैं। वायु का मतलब क्या है? वहति इति वायु, जो बहता है उसको वायु कहते हैं। वायु का स्वभाव है बहना। अगर वायु को आप बहने नहीं देंगे तो आपको पीड़ा देगा, वो आपको शूल कराएगा, वो कष्ट देगा। तो वायु को बहने देना पड़ता है। वहति इति वायु, तो जो वह है उसको बहता है, उसको वायु कहते हैं। तो जैसे आप स्थिर बैठेंगे तो वायु को बहना शांत हो जाएगा। वायु को भी शांत होना पड़ेगा, प्राण को भी शांत होना पड़ेगा, और प्राण शांत हुआ वही प्राणायाम की सिद्धि है, वही सिद्धि है। प्राण शांत होता है तो प्राण शुद्ध होता है, और जिसके प्राण शुद्ध हो गए उनका मन शुद्ध हो जाता है। और भजन करते करते, स्मरण करते करते जिसका मन शुद्ध हो गया उसका प्राण शुद्ध हो जाता है। देखिए, मन किसको कहते हैं? मनुते अनैन इति मन, जिसके द्वारा हम विचार करते उसको मन कहते हैं। विचारों का केंद्र है मन, मन विचारों का केंद्र है। देखो, हमारे मन में निरंतर विचार आते रहते हैं, निरंतर, लेकिन भजन करते करते एक ही विचार करना है, ब्रह्म विचार, कृष्ण विचार, राम विचार, गोविंद विचार। एक ही विचार में मन लगाए रखना चाहने के लिए हम नाम जप करते हैं। हम स्मरण क्यों करते हैं? ताकि बार बार स्मरण करने से वहीं पर हमारी सुरता रहती है और हम भगवान को प्रेम करने लग जाते हैं, और प्रेम करते करते प्रभु को अपना मानने लग जाते हैं, और भगवान में जिसका अपनात्व हो गया उसी का विचार मन करेगा, क्योंकि मन को वो अपना लग रहा है। और इसलिए हम भगवान नाम को विशेष प्रेम करते हैं। अगर आप परमात्मा का नाम जप नहीं सकते हो तो समझ लेना प्रभु को आपने अपना नहीं माना है, अपना मानना पड़ता है। भगवान को जब तक आप अपना नहीं मानेंगे, अपनात्व नहीं स्वीकार करेंगे कि मेरे अपने हैं भगवान, मेरे स्वामी राम सुखदास जी यही तो बताते थे स्वर्गाश्रम वाले, कि भगवान मेरे अपने हैं, मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। वो कहते बार बार बोला करो, मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, आप मेरे अपने हैं। तो जो आपका अपना हो जाता है उसी का आप चिंतन करते हैं, उसका आप स्मरण करते रहेंगे, क्योंकि वो अपना है, अपनाया है हमने भगवान को। तो इस प्रकार मन से अपनाने से स्मरण होता है, और मन से स्मरण होता है तो मन शुद्ध होता है, तब प्राण शुद्ध होता है। प्राणायाम से जब प्राण शुद्ध होता है तब ऑटोमेटिकली मन शुद्ध हो जाता है। दोनों ओर प्रक्रिया चलती है। हमारे यहाँ वृंदावन में उड़िया बाबा हुए, उड़िया बाबा अखंडानंद सरस्वती जी उनको गुरु मानते थे। उड़िया बाबा शिवरात्रि के दिन रात्रि में ऐसे बैठ जाते थे, और हर कोई लोग आकर उस पर अभिषेक करते थे। कोई दूध चढ़ाता था, कोई दही चढ़ाता था, कोई घी से अभिषेक करता था, कोई गंगाजल लाता था, और सारी रात बाबा ऐसे बैठे रहते थे। साक्षात शिव स्वरूप थे वो, और बहुत सारे लोग उस पर आकर अभिषेक किया करते थे। ये ब्रह्म मूर्ति थे उड़िया बाबा, ब्रह्म मूर्ति। ऐसे महापुरुष बहुत दुर्लभ माने जाते हैं, और अखंडानंद सरस्वती जी आपको गुरु मानते थे। उड़िया बाबा कहते थे कि भगवान के अंगों में अपने मन को घुमाओ, अपने मन को। जैसे मन शुद्ध होता है तो चरणों में लगाओ, जानू भाग में जोड़ो, भगवान के कमरिया का भाग का दर्शन करो। ठाकुर जी है ना आपके घर में, आप श्रृंगार क्यों करते भाई? श्रृंगार करते करते, पूजा करते करते भगवान के सिवा कोई विचार हमारे मन में आना नहीं चाहिए। ये ध्यान हो गया। अगर मैं आपको कथा सुना रहा हूं और कोई दूसरा विचार मुझे आ जाए तो मैं बोल सकूंगा क्या? मैं बोल नहीं पाऊंगा, वही मेरी सुरता चली जाएगी। तो जैसे मुझे एकाग्र होकर बोलना पड़ता है, वैसे ही अगर आप एकाग्र होकर सेवा करें वो समाधि मानी जाएगी। अगर आप एकाग्र होकर कथा सुने तो कथा ही समाधि है, खुली आंख की समाधि है। ये समाधि में आपको आंख मुदना नहीं पड़ेगा, एक खुली आंख की समाधि मानी जाएगी। 4 घंटे की समाधि आपको लगनी है खुली आंख से, क्योंकि मन कहीं भी नहीं जाएगा। तो
मन जब शुद्ध होता है तब प्राण शुद्ध होते हैं, प्राण शुद्ध होते मन शुद्ध होता है। लेकिन यह एक खतरा है। खतरा क्या है कि अगर प्राण मन में मिल गए तो अच्छी बात, लेकिन मन प्राण में मिल गए तो साधक पागल हो जाता है। मन को प्राण में नहीं मिलाना है, प्राण को मन में मिलाना है। और जिसका शुद्ध प्राण शुद्ध मन में मिल गया वो साधक शांत हो जाता है। जब तक आप शांत नहीं होगे तब तक ब्रह्म का परिचय आपको कभी नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म शांत है। हम बोलते हैं ना, शांताकारं भुजगशयनं, इसलिए तो बोलते हैं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्देर्विष्णोर्भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ब्रह्म शांत है और वही आपका निजी स्वरूप है, वो आपका अपना स्वरूप है। तो शुद्ध मन और शुद्ध प्राण से, शुद्ध बुद्धि से भगवान का ध्यान करें। देखो यहाँ लिखा है कि भगवान का पहले स्थूल रूप का ध्यान करें, बाद में स्थूल में से सूक्ष्म में जाना है। स्थूल रूप का ध्यान क्या है? ये पूरा ब्रह्मांड मेरे ठाकुर का स्वरूप है। पवन भी आप है, पानी भी आप है, आकाश भी आप है, वायु भी आप है, अग्नि भी आप है, पृथ्वी भी आप है, पहाड़ भी आप है। भगवान की नाभि में विराट रूप की कल्पना यहाँ पर बताई। भगवान की नाभि से ऊपर 7 लोक और नाभि के नीचे 7 लोक बताए। नाभि से शुरू करके भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इस 7 लोक की कल्पना की। नाभि के नीचे 7 लोक बताए, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। ये 14 लोकों की कल्पना की है। फिर बड़े बड़े पहाड़ वो भगवान की अस्थि है, छाए वो है भगवान के केश, जो वृक्ष है वो भगवान के रोम है, नदियाँ भगवान की नाड़ियाँ है। ये पूरा विश्व मेरे ठाकर का स्वरूप है, मेरे प्रभु का स्वरूप है। तो पहले इसे स्थूल रूप का ध्यान कीजिए। अब मैंने जो कहा वो श्लोक में सुनिए। पाताल में तस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातलम तलातलम विश्वसृजोत गुल्फो तलातलं वे पुरुषस्य जंघे तलातलं वे पुरुषस्य जंघे द्वे जानुनी सुतलं विश्वमूर्ते रुरुद्वयं वीतलं चातलं च महीतलं तज्जगनं महीपते नभस्थलं नाभिसरो गृणन्ति। तो भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करने को कहा और फिर आगे कहा कि पूरे ब्रह्मांड में मेरे भगवान के सिवा कोई नहीं है और भगवान को सब में देखो। वही भगवान अब अपनी आत्मा में देखना है। वही जो पूरे ब्रह्मांड में पंचभूतों में जो छाया हुआ है कण कण में, वो है कहाँ? हमारी आत्मा में। अब यही भगवान को आत्मा में लक्ष्य करना है। इसे कहते स्थूल में से सूक्ष्म में चले गए। पहले स्थूल ध्यान किया, अब सूक्ष्म ध्यान है। यानी सूक्ष्म कौन है? तो क्या आत्मा। ये पूरा जगत मेरी आत्मा में बैठा है, पूरा संसार। इसलिए कहा कि जिन्होंने भगवान को जान लिया सब जान लिया, जिन्होंने आत्मा को पहचान लिया सबको पहचान लिया। वेद मंत्र है यस्मिन् विज्ञाते सर्व विज्ञातम भवति। यस्मिन् विज्ञाते, एक बार उसको जान लिया सब जान लिया। योगी पुरुष गिरी की कंदरा में बैठा बैठा ध्यान लगाता है और ध्यान करके पूरे ब्रह्मांड में क्या चल रहा है वो देख लेता है। क्यों? कैसे? इसलिए कि पूरा जगत उनकी आत्मा में बसा है, पूरा संसार अंदर भरा है और जो पूरा संसार का रूप है उसी का सूक्ष्म रूप अगर कोई है तो आत्मा है। वो आपके हृदय में बैठा है।
इसीलिए योगी को कहीं जाना नहीं पड़ता। कहीं भी बैठा हो, हिमालय की कंदरा में हो या हमारे गिरनार की गुफा में बैठा हो, कहीं भी हो, वो पूरा संसार को साथ में लेकर बैठता है, वो सब कुछ जान लेता है। इसलिए कहा सुखदेव जी ने कि भगवान सर्वभूतेषु, जो सब भूतों में, भूत यानी प्राणी, सब प्राणियों में जो है, लक्षित स्वात्मना हरिहि, वो अपनी आत्मा में लक्ष्य करो, लक्षित स्वात्मना हरिहि। और इस प्रकार वो आपसे बिलग नहीं है। इसलिए तो महापुरुष सर्वात्म भाव में चले जाते हैं, पूरे संसार को वो अपना मान लेते हैं, अपना ही है सब, सब अपना है, लेकिन हमने मान लिया कि वो हमसे जुदा है। ये हमारी अस्पृश्य भावना है, आपसे जुदा कोई है ही नहीं। ये आकाश जो है, आकाश एक रस है ना, एक रस है, सम रस है। आकाश, इतना आकाश हो आपका, इतना आकाश मेरा, ऐसा तो कभी होगा नहीं, ऐसा तो कभी होता नहीं। भगवान आकाश जैसा है, परमात्मा कैसा है? आकाश की तरह है, समान है आकाश के, सर्वरूप है, सर्व के हृदय में बैठा है, सबके हृदय रूपी गुफा में निवास करता। इसलिए तो गोस्वामी जी को ये चौपाई लिखनी पड़ी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र